हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जर्मनी में बहू और सास के साथ बनी घटना पे। जर्मनी का म्यूनिख शहर अपनी अनुशासन प्रिय जीवन शैली, आधुनिक सुविधाओं और उसे जीवन स्तर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी शहर में भारत के गुजरात से वर्षों पहले आकर बसे एक परिवार का जीवन बाहर से देखने पर बिल्कुल सुखी दिखाई देता था। परिवार में बेटा विशाल, उसकी पत्नी नेहा और उसकी वृद्ध माँ सावित्री देवी साथ रहते थे। विशाल एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था और सुबह जल्दी घर से निकलकर देर रात तक काम करता था। दूसरी ओर सावित्री देवी ने अपने जीवन का हर सुख त्याग कर बेटे को पढ़ाया लिखाया था। पति के निधन के बाद उन्होंने अकेले संघर्ष करके बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया था। उन्हें विश्वास था कि अब बुढ़ापे में बेटा और बहू उनका सहारा बनेंगे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही रखा था। शुरुआत में नेहा का व्यवहार सामान्य था, पर समय बीतने के बाद साथ उसके मन में अपनी सास के प्रति नफरत बढ़ती चली गई। उसे लगता था कि सास की मौजूदगी उसकी स्वतंत्रता में बाधा थे। वह छोटी छोटी बातों पर ताने देती, समय पर भोजन नहीं देती और धीरे धीरे सावित्री देवी को परिवार से अलग थलग करने लगी। विशाल अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि उसे घर की वास्तविक स्थिति का बिल्कुल भी पता नहीं चला पाता था। सावित्री देवी हर अपमान चुपचाप सह लेती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि माँ बेटे के बीच कोई दूरी आए। उन्हें हमेशा यही लगता कि शायद एक दिन बहू का स्वभाव बदल जाएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। एक दोपहर विशाल कार्यालय जा चुका था। नेहा अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेज पर बैठी थी। सावित्री देवी सुबह से भूखी थी। उन्होंने बहुत संकोच के साथ कहा, बेटी, यदि संभव हो तो मुझे भी थोड़ा भोजन दे दो। यह सुनते ही नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रसोई से एक सूखी और बासी रोटी उठाई और उसे इस तरह फेंक दिया जैसे कोई कुत्ते के सामने टुकड़ा डालता है। फिर उसने घृणा भरे स्वर में कहा, तू कुत्ते जैसी है। जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ मेरी थाली की तरफ ही देखती रहती है। अब इस घर में या तो तू रहेगी या मैं। यह शब्द सावित्री देवी के हृदय में किसी तेज तलवार की तरह उतर गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने उस चुकी रोटी को भी नहीं उठाया। उन्होंने भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे की लंबी उम्र की प्रार्थना की। अपनी पुरानी शॉल उठाई और बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल गए। बाहर तेज ठंड थी, बर्फ गिर रही थी और उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक थी। फिर भी वह धीरे धीरे सड़क पर चलती रही। उन्हें नहीं पता था कि जाना कहाँ है। शाम ढलने लगी। उसी समय एक भारतीय मूल की वृद्ध महिला ने उन्हें सड़क किनारे बैठे देखा। उन्होंने पास जाकर पूछा तो सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने पूरी कहानी बता दी। वह महिला उन्हें अपने घर ले गई, भोजन कराया और आराम करने के लिए जगह दी। दूसरी ओर जब विशाल रात को घर लौटा तो उसने सबसे पहले माँ के बारे में पूछा। नेहा ने झूठ बोला दिया कि माँ बिना कुछ बताए कहीं चली गई है और शायद अपने किसी परिचित के घर गई होगी। विशाल को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसकी माँ बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती थी। उसने पूरी रात उन्हें फोन किया, परिचित से पूछा, पुलिस में सूचना दी और हर जगह तलाश करता रहा, लेकिन माँ का कोई पता नहीं चला। अगले दिन एक भारतीय सामाजिक संस्था ने विशाल से संपर्क किया और बताया कि उसकी माँ सुरक्षित है। विशाल तुरंत वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा वह टूट टूट कर रो पड़ा। उसने माँ के शरण पकड़ लिए और बार बार क्षमा मांगने लगा। पहले तो सावित्री देवी कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई, लेकिन संस्था की महिलाओं के समझ जाने पर उन्होंने पूरी घटना बता दी। विशाल यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ इतना
अमानवीय व्यवहार कर सकती है। उसने घर लौटकर नेहा से सच्चाई पूछी। पहले तो नेहा ने झूठ बोला, लेकिन जब संस्था में लगे निगरानी कैमरों और घर के भीतर लगे सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग सामने आई तो उसका झूठ उसी क्षण टूट गया। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि उसने अपनी सास के सामने सूखी रोटी फेंकी थी और उन्हें कुत्ता कहकर अपमानित किया था। विशाल की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, जिस माँ ने मुझे भूखा रहकर खिलाया उसी माँ को तुमने भूखा रखा। जिसने मुझे इंसान बनाया तुमने उसे कुत्ता कहा। आज मुझे समझ में आ गया कि सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि संस्कार होते हैं। नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सावित्री देवी के शरणों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन हर घाव तुरंत नहीं भरता। कई दिनों तक सावित्री देवी ने उससे कोई बात नहीं की। धीरे धीरे नेहा ने अपने व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन लाना शुरू किया। वह स्वयं सास को समय पर भोजन कराती, उनकी दवाओं का ध्यान रखती और हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करने लगी। महीना बाद एक दिन सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती स्वीकार करके बदलने वाला सबसे बड़ा इंसान होता है। ये सुनते ही पूरा परिवार भावुक हो उठा। उस दिन विशाल ने अपने घर में एक नियम बना दिया कि परिवार में सबसे पहले भोजन माँ को परोसा जाएगा और कोई भी बुजुर्ग कभी अपमानित नहीं होगा। इस घटना ने पूरे भारतीय समुदाय को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि विदेश की समक दमक, बड़ा घर और उसी कमाई तभी अर्थ रखती है जब घर में बुजुर्गों का सम्मान सुरक्षित हो। जिस माँ ने अपने बच्चों को चलना सिखाया उसके बुढ़ापे में उसे अपमान नहीं सम्मान मिलना चाहिए। धन, संपत्ति और सफलता एक दिन समाप्त हो सकती है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद जीवन भर साथ रहता है। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वयं रास्ता ढूंढकर चली आती है, और जो उनका अपमान करते हैं उन्हें देर सवेर अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगताना पड़ता है। एक माँ का अपमान पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। यह भावनात्मक कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।